3 दिनों में 10 मिलियन फॉलोअर होने से सबसे ज़्यादा परेशान कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। तो अब सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि ये पार्टी शुरू क्यों हुई। ये पार्टी को शुरू करने में एक जज हैं सूर्यकांत, जिनका कोई एक जजमेंट था जिसमें उन्होंने कुछ नौजवानों को कॉकरोच कहा। उनका कहने का मकसद नौजवानों को उकसाना नहीं था, बल्कि उनके पास एक केस आया था जाली सर्टिफिकेट का, उसको लेकर उन्होंने जो है ये यंगस्टर्स, जो बेकार यंगस्टर्स हैं जिस तरह जाली नकली काम करते हैं, उनको कॉकरोच का, तो वो कॉकरोच वाला कॉन्सेप्ट जो है ये हमारे आज के जो जेंजी हैं उन्होंने उसको गलत तरीके से लिया। कुछ गलत तरीके से मतलब वो जानते थे वो किस कंटेक्स्ट में वो जजमेंट दिया गया, वो अपनी जगह है, लेकिन वो उनको ऐसा फील हुआ कि भाई ये कॉकरोच हमको कहा जा रहा है। तो उसमें से एक नौजवान है जिसका नाम है, देखिए, अभिजीत दिपके। ये हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद के रहने वाले, और इन्होंने जो है यूके ह्यूस्टन में पढ़ाई कर दी, ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से, अमेरिका की ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से ये पढ़े हैं। वहाँ से पढ़े लिखे हैं ये, तो उनके दिमाग में आया कि क्यों ना पूरे यंगस्टर्स को, इस वक्त पूरी दुनिया जो है जेंजी के इस पे काम कर रही है, हर जगह जेंजी आगे आ रहे, तो हमारे देश में भी जेंजी आगे आना, इसके लिए उन्होंने क्या किया मालूम है, कॉकरोच वाला कॉन्सेप्ट को पकड़ा और भारतीय जनता पार्टी को ट्रोल करना था उनको, तो कॉकरोच को उधर से लिया और इधर से जनता पार्टी ले लिया। कॉकरोच जनता पार्टी बनाई, सोशल मीडिया पे एक अकाउंट बनाया और क्या है लॉन्च कर दिया, और उसके जो उनको क्या बोलेंगे, उनके जो पैरामीटर्स हैं पार्टी के, जिसमें पार्टी क्या क्या काम, पार्टी ज्वाइन करने के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है और क्या क्या उसके अगराज और मकासद रहेंगे फ्यूचर में, उसमें सबसे पहले नंबर पे है कि कोई रिटायर्ड जज राज्यसभा का मेंबर नहीं बनेगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में ना जजेस, अब उनको हमारे डेमोक्रेसी पे हमला होता, जुडिशरी पे हमला होता अगर जजेस को हम कुछ बोलेंगे तो। कुछ मामले ऐसे ज़रूर हुए हैं जिसमें जजेस ने गलत फैसले दिए, जिसकी वजह से जजेस की इमेज पर सवाल उठे। जैसे कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला आया, गोगोई साहब वो जैसे ही रिटायर्ड हुए राज्यसभा के मेंबर बने। क्यों भाई, पहले के जजेस क्यों राज्यसभा नहीं जाते थे, आपके जजेस क्यों जा रहे? सवाल तो उठेंगे ना। और वो वही पार्टी भेज रही है जिसको भेजना चाहिए, क्योंकि फैसला उसी पार्टी के हक में आया था। ऐसे बहुत सारे फैसले हैं जिसकी वजह से जजेस की इमेज पर सवाल पड़ा। इसके लिए ख़ास तौर से इस पार्टी का जो अगराज व मकासद है वो यंगस्टर्स को बहुत पसंद आए। जैसे अभी रनिंग में नीट वाला मामला है, नीट वाले इशू पर भी इस पार्टी ने बहुत ज़ोरदार आवाज़ उठाई है। तो अब क्या है, ये सब मिला के जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरह से खौफ के माहौल में है, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें, टेंशन में है। अभी ये सब मामला चल ही रहा था, कल राहुल गांधी का एक बयान आ गया जिसमें उन्होंने मोदी, अमित शाह और आरएसएस तीनों को देश के गद्दार करार दिया। ये और मिर्ची लग गई भारतीय जनता पार्टी को, समझे आप? तीनों को जैसे ही गद्दार करार दिया, पूरी फौज निकल आई भारतीय जनता पार्टी की इस बयान के काउंटर में। लेकिन कोई बयान उस लेवल का नहीं दे पा रहा था राहुल गांधी के मुकाबले का बयान। जब देखो मुकाबला है ना, बराबर में होता है। जब कोई प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ बोलते हैं, उसका काउंटर अगर राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं कांग्रेस की तरफ से, तो मामला बराबर ही का रहता। अब इसी तरह अगर राहुल गांधी का बयान है तो बोलना किसको चाहिए? अमित शाह को बोलना चाहिए, मोदी को बोलना चाहिए, या आरएसएस प्रमुख को बोलना चाहिए। उन्होंने कोई नहीं बोल रहा। इनके छोटे मोटे जो बैठे रहते हैं ना चैनल्स पे, वो लोग बोल रहे हैं। उनके बोलने की उतनी अहमियत नहीं है जितनी ये बड़े लोगों के बोलने की, बयान की अहमियत रहती है। अभी घुमा फिरा के कुछ समझ में नहीं आया तो इन लोगों ने क्या किया, पार्टी प्रेसिडेंट भाजपा के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनको लेकर आए। वो भाई साहब तो सबसे होशियार, अभी इनके आम प्रवक्ता तो ठीक है, उनसे भी ज़्यादा गैरगुजरी हालत है इनकी। जो काउंटर बयान उनको देने के लिए कल लाया गया मीडिया के सामने, भाई साहब देख के पढ़ रहे बयान को,
बोलिए, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको एक काउंटर स्टेटमेंट देने नहीं आ रहा और वो देख के पढ़ रहे, बाजू में स्क्रीन लगा है, स्क्रीन में देख के काउंटर स्टेटमेंट पढ़ रहे मोदी और अमित शाह के को बचाने के लिए। अब ये बयान भी चल नहीं पाया कल, तो फिर इन लोगों ने क्या किया, इस पार्टी को कैसे ख़त्म किया जाए, कॉकरोच इंडिया पार्टी को। तो कल से उसी में लगे हुए हैं। राहुल गांधी का बयान दिन भर चला, तो आज सुबह हुआ ये कि कॉकरोच इंडिया पार्टी का ट्विटर हैंडल सस्पेंड करवा दिया इन लोगों ने। अब हो सकता है शाम होते होते इन लोगों का जो इंस्टाग्राम पेज है वो भी निकाल देंगे, फेसबुक भी निकाल देंगे। कोशिश करते हैं ये लोग, अपनी पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि इसको दबाना है। उनको अंदाज़ा हो चुका है कि सिर्फ 3 दिन में 1 करोड़ नौजवानों ने इनकी पार्टी को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, इनकी पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं लोग। और ये अभिजीत दीपके है ना, कल से लेके कल सुबह से लेके शाम तक ये बंदा तमाम चैनल्स पर था। हर एक चैनल वाला इसको अपने चैनल पर बुलाना चाह रहा है और ये अपनी बात रख रहा है वहाँ पे, किस वजह से इन लोगों ने ये पार्टी खड़ी की। ये कोई सोशल पार्टी नहीं है, ये कोई इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी नहीं है, इसका कोई ना कोई बाज़ाब्ता रजिस्ट्रेशन है, कुछ नहीं। बस जैसा जेनजी मूवमेंट जिस तरह श्रीलंका में हुआ, नेपाल में हुआ, उस तरह का मूवमेंट शायद हिंदुस्तान में शुरू हो जाए। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपसे कुछ दिनों में शुरू हो जाए। ये पार्टी को 1 करोड़ नौजवानों ने अभी सप्लाई किया हुआ है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी बड़े खौफ में है, बहुत खौफ में है। वो लोग किसी तरह से इस मूवमेंट को यहीं पे ख़त्म करना चाह रहे हैं। इनका ट्विटर है अभी कैंसिल कर दिया इन लोगों, शाम होते होते इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह से भी इनको हटा देंगे। बिल्कुल ये लोग पूरी कोशिश करेंगे। अगर इन लोगों ने इन जेंजी पर जितना ज़बरदस्ती करके हटाने की कोशिश करेंगे ना, ये मूवमेंट उतना तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना होगा, वरना इसका बहुत बड़ा नुकसान किसी पार्टी को उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये जेंजी को भड़काने वाला काम कर रहे हैं आप लोग, आपको इनका काउंटर करने नहीं आ रहा। वो लोग यही पूछ रहे भाई, क्यों पेपर लीक होता, क्यों भ्रष्टाचार कम नहीं हो रहा। आप वादे करें सबको, सबके अकाउंट में 15 लाख डालने की, वो आज तक क्यों नहीं डाले। नौकरियों की बात करें, हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। कहाँ ये यंगस्टर्स है, ये यही तो चाहते हैं। इनका क्या काम है, यही सब चाहते हैं। ये नौकरी चाहिए, इनको रोजगार चाहिए। अगर इनको तुम ये सब देंगे तो उनके पास ये टाइम ही नहीं है कॉकरोच इंडिया ये वो सब चलाने की मुहिम। इसी में बेचारे बिजी रहेंगे, तुम भी खुश वो भी खुश, लेकिन तुम वो करना ही नहीं चाहते। तुमको चाहिए हिंदू मुस्लिम विदेश दौरे, लोगों को नसीहत करना। आजकल इतना माहिर है हमारे वज़ीर आज़म नसीहत करने के मामले में, इनका कोई सानी नहीं है। ये खुद नसीहत करते हैं, उसके कुछ घंटे बाद विदेश चले जाते हैं। इनके एक एक विदेश दौरे पे आपको पता है कितना खर्चा आता है। सोच के देखिए, कभी इंटरनेट पर जाकर सर्च कीजिए, वो जो जिस जहाज़ से ट्रैवल करता है ना, वो 8,500 करोड़ का जहाज़ है। और उनके साथ जितना अमला जाता है उस जहाज़ पे, उनके अखराजात, वहाँ की सिक्योरिटी के अखराजात, ये जाने से पहले बताएं आपको, इलेक्शन के दरमियान नहीं बताएं। ये सब मामलात हैं, जाने से पहले बताएं। क्या वजह थी भाई, पहले ही बता देते कि भाई पेट्रोल डीजल की जो है मार एकदम पड़ी हुई है, सब आप लोग जो है आराम से इस कम खर्च करिए, और रेट बढ़ाना है उसी वक्त बढ़ा दें। पहले 3 रुपया बढ़े, अब 1 रुपया बढ़े, इससे भी जनजी नाराज़ हैं। और हमको ही बोल रहे फजूल मत फिरो। भाई साहब, फजूल आम आदमी नहीं फिरता, वो तो बेचारा मेहनत की कमाई से आधा लीटर पेट्रोल डाल के काम से जाता, काम से आके गाड़ी रख देता। आपको आम आदमी मेहनत करने वाला 50 रुपये का पेट्रोल डाल के फजूल फिरने वाला दिखता है, आप उसको फजूल समझ रहे। क्या बात है। तेल कम खाओ, कौन ज़्यादा तेल खाता है, किसको अपनी सेहत की फिक्र नहीं रहती। कोई खाने का तेल ज़्यादा खाता है। हर आदमी आज के दौर में ख़ास तौर से अपनी सेहत को बचा के रखने के बारे में सोचता है, तेल ज़्यादा खाने के बारे में नहीं। और हमारे वज़ीर आज़म बोल रहे कि तेल का कम इस्तेमाल करो, विदेश दौरे कम करो। हम आप खुद विदेश जाते हैं, हम विदेश दौरे कम करना क्यों भाई। आप अगर कम करते तो लोगों को लगता था कि हाँ भाई वज़ीर आज़म का 5 दिन का दौरा था, उन्होंने ख़त्म किया, हमको भी चाहिए कि हम भी नहीं जाएं। ऐसा तो कुछ नहीं किया आपने तो नसीहत करी, दूसरे दिन विदेश, और वहाँ जाके मेलोडी खाए। यहाँ वालों को तो पानी भी नसीब नहीं है, आप मेलोडी खा रहे हैं वहाँ पे जाके मेलोडी के साथ।
यही सब देख के जो है युवा नाराज़ है हमारा, और वो आज अगर जेनजी बनकर रोडों पे निकले तो इस पार्टी के लिए बहुत लेने के देने पड़ जाएंगे। हम अभी हिंदुस्तानी जो सियासतदान, सियासत के जानने वाले हैं, एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिकली एक्सपर्ट्स, वो तो कह रहे हैं कि इस साल के आखिर तक ये गवर्नमेंट जा सकती है। अगर यह मूवमेंट शुरू हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं, इसी महीने में सरकार चली जाए। यही कहना है कि कॉकरोच इंडिया पार्टी से भारतीय जनता पार्टी कम भिड़े, उन लोगों को कम छेड़े। ये तमाम यंगस्टर्स हैं इस देश के, अगर उनको आप ज़्यादा छेड़ने जाएंगे वो लोग उतनी ही तेज़ी से बाहर आ जाएंगे जिसका सीधा सीधा नुकसान आपको होगा। और आप अपना जो प्रेसिडेंट बनाए हो नितिन नवीन, उनको कम से कम सिखाइए स्टेटमेंट कैसे देते। ऐसे अगर रहा तो फिर मजाक, हंसी मजाक बन जाएगा। आप अपने आप को जो है दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, और उस पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट को एक काउंटर स्टेटमेंट देने नहीं आएगा तो फिर हंसी मजाक हो जाएगा आपकी पार्टी का। उनको बताइए, उनको रिहर्सल कराइए, काउंटर स्टेटमेंट किस तरह दिए जाते हैं, स्टेटमेंट किस तरह दिए जाते हैं। अगर इस तरह देख के साइड में प्लेट लगा के अगर साइड देख कर पढ़ेंगे, इमेज ख़राब हो जाएगी। काउंटर स्टेटमेंट देना है, दो टोक दे दीजिए, उससे इमेज रहती है। और हमारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग हैं, ये पूरी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। सर आप लोगों को जो है इसी तरह इस मूवमेंट को आगे ले जाने की ज़रूरत है। अगर ये मूवमेंट इसी तरह आगे रहा तो यकीन जानिए कि आने वाले कुछ दिनों में 5-6 करोड़ देश के युवा आपके साथ जुड़ेंगे और एक बड़ा मूवमेंट शुरू हो जाएगा देश में। जय हिंद।